वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। थ्योरी ऑफ डिमांड का ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने क्या देखा है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के बेस पर ही हमने रेडी किया था डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड द मार्केट डिमांड कर्व। अब हमको बात करनी है डिमांड फंक्शन की, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन रियलिटी में एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, एक कोमोडिटी की डिमांड और इसके अलावा इस प्रोडक्ट के अदर फैक्टर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, हमने पीछे वाली वीडियो में क्या देखा था कि प्राइस की वजह से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। पर प्राइस के अलावा काफ़ी सारे फैक्टर और भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड इफेक्ट करती है। तो इसलिए ये कह रहा है कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट वेरियस फैक्टर। काफ़ी सारे फैक्टर्स के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम क्या बात करेंगे, एक सिंगल कोमोडिटी की डिमांड की, काफ़ी सारे फैक्टर्स की, प्लस एक ही कंज्यूमर की। क्योंकि ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है तो हमको सिर्फ एक ही कंज्यूमर लेके चलना है। कितने कंज्यूमर लेके चलने हैं, सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करके लेकर चलेंगे। एक ही कंज्यूमर, एक ही कोमोडिटी, पर फैक्टर काफ़ी सारे लेके चलने हैं हमको। फॉर एग्जाम्पल, एक्स प्रोडक्ट का डिमांड, एक्स प्रोडक्ट की जो डिमांड है डिपेंड करता है एक्स प्रोडक्ट के प्राइस पे, रिलेटेड गुड्स की प्राइस पे, कंज्यूमर की इनकम पर, कंज्यूमर के टेस्ट पर और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस पर। जब हम ये सारे फैक्टर्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं, एक ही जगह पे लिख देते हैं और जब हम बाहर एफ का सिंबल लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ये फंक्शन है किसका, किसी एक्स कोमोडिटी के डिमांड का। ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पी एक्स का क्या मतलब है, एक्स गुड का प्राइस, मतलब आउट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब मान लो मैं आइसक्रीम की बात कर रहा हूं, तो आइसक्रीम की जो डिमांड है वो आइसक्रीम के प्राइस के ऊपर भी तो डिपेंड करती होगी। क्योंकि अगर आइसक्रीम का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर आइसक्रीम की हम प्राइस को कम कर देते हैं तो आइसक्रीम की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब किसी भी चीज की डिमांड डिपेंड करती है सबसे पहले उसके खुद के प्राइस के ऊपर। फिर बात होती है रिलेटेड गुड्स का प्राइस। किसी भी चीज की डिमांड इस पर भी डिपेंड करती है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर। रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं, उसकी मिलती जुलती गुड्स या उसके ऊपर डिपेंड होने वाली कुछ और गुड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, मान लो आप किसी चीज को यूज करते हो, मान लो आप चाय का इस्तेमाल करते हो, चाय की जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हो या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो टी के काफी सारे सब्स्टिट्यूट हैं, कॉफी पी लो, ग्रीन टी पी लो, या आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर मान लीजिए कि आप आज टी चाय पीते हैं और मान लो चाय का प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो आप क्या यूज करोगे, चाय पत्ती का रेट मान लो ज्यादा हो जाएगा तो क्या आप चाय पीना पसंद करोगे, चाय पीना मान लो आप कम कर देते हो, आप क्या पीना स्टार्ट कर देते हो, कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हो। तो किसी भी चीज का प्राइस, रिलेटेड गुड का प्राइस भी हमारी दूसरी चीज की डिमांड के ऊपर इफेक्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप पहले थोड़ी सी कॉफी भी पीते हो, टी भी पीते हो। अब मान लो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आप क्या करते हो, कॉफी को मान लो पीना बंद कर देते हो और टी को पीना आप और भी ज्यादा शुरू कर देते हो। तो प्राइस किसका ज्यादा हुआ था, कॉफी का। क्वांटिटी आपने किसकी बढ़ा दी, टी की बढ़ा दी। इसलिए कहते हैं कि रिलेटेड गुड्स की वजह से भी हमारी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। फिर बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
कार और पेट्रोल का एग्जांपल लेता हूं। कार और पेट्रोल, मान लो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएं, मान लो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, कार का यूज करना कम कर देंगे। होता भी यही है। पेन और इंक का एग्जांपल ले लो, अगर इंक का प्राइस बढ़ जाए तो पेन कम सेल होने वाले, हम पेन की डिमांड कम करने वाले हैं। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। अब मान लो किसी कंज्यूमर की अगर हम इनकम को इंक्रीज कर देते हैं, तो इनकम के इंक्रीज होने की वजह से नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इनकम के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी जो इंफीरियर गुड्स होती हैं, मतलब जो हम ऐसा कह लो कि वो चीजें हम कभी खरीदना और ना खरीदना ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप अपना एग्जांपल ले लो, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हो सकता है कि आप लग्जरीज आइटम ज्यादा खरीदनी स्टार्ट कर दो। तो इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट के ऊपर भी किसी कंज्यूमर की डिमांड इफेक्ट करती है, उस कमोडिटी की डिमांड इफेक्ट करती है। मान लो आप कोई आइसक्रीम ज्यादा खाना पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आप उस क्वांटिटी को, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ज्यादा खरीदने वाले हो। और मान लो आपका टेस्ट नहीं है, आप ज्यादा वो चीज नहीं खाते हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज को ज्यादा नहीं खरीदोगे, ज्यादा बाय नहीं करने वाले हो। तो प्रेफरेंसेस के बेस पर भी होता है। मान लो आप मार्केट में एप्पल ज्यादा खरीदना पसंद करते हो, तो एप्पल की क्वांटिटी आप ज्यादा खरीदोगे। और कोई कंज्यूमर मान लो मैंगो को पसंद नहीं करता है, तो वो मैंगो को बहुत कम खरीदने वाला है। तो टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेस्ट अगर आपका अच्छा है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, टेस्ट आपका कम है तो आप कम करोगे। ई का मतलब है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस, मान लो आपको मैं अगर आज कह दूं कि कल से आपकी मार्केट नहीं खुलने वाली है, तो क्या करोगे, आप आज ही गेहूं खरीद के घर पे लेके आओगे, किराने का सामान आज ही बहुत सारा खरीद के लेकर आओगे। हालांकि किराने के सामान और गेहूं आप लिमिटेड मात्रा में ही खरीदते हो, पर एक्सपेक्टेशंस के बेस पर भी डिमांड कभी कभी इंक्रीज हो जाती है और डिमांड कभी कभी कम भी हो जाती है। मान लो मैं आपको ये कह दूं कि आपने मान लो एक मोबाइल खरीदना है, वो मोबाइल आज 20,000 रुपए का है। मैं आपको ये कह दूं कि वो मोबाइल एक महीने के बाद 15,000 रुपए का हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप आज की डेट में वो मोबाइल नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो एक महीने के बाद उसका प्राइस कम हो जाएगा, तब मैं उसको खरीद लूंगा। तो एक्सपेक्टेशन भी डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर, उस कमोडिटी के डिमांड के ऊपर। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है खुद के प्राइस पर, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर, कंज्यूमर की इनकम पर, कंज्यूमर के टेस्ट पर, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। ये हुआ हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। अब हम बात करते हैं, सॉरी, ये हमारा कंप्लीट हुआ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन की। मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर देखो, मार्केट एक्स कमोडिटी की डिमांड का फंक्शन 1 2 3 4 5, ये पांचों आइटम्स तो यहां सेम की सेम है। मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर पांचों टॉपिक आप यही की यही एक्सप्लेन कर सकते हो। दो टॉपिक हमको भी कवर करने हैं, एन एंड वाई डी। एन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज मतलब नंबर ऑफ बायर। जिस भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती है, कमोडिटी की डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है। जितने ज्यादा बायर, खरीदने वाले जितने ज्यादा, डिमांड ज्यादा। मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, मार्केट किसी एक कंज्यूमर से नहीं बनती है, मार्केट काफी सारी कंज्यूमर से मिलकर बनती है। इसलिए मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर हम सारे कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं। तो पहली पॉपुलेशन की बात मैं आपको कर रहा था, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा ही होगी। फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या टॉपिक क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी अच्छे से नहीं हो पाता है। अमीर लोग अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग गरीब हो जाते हैं। अगर अमीरों के पास पैसा और पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब पैसा अच्छे से नहीं बटा है, तो क्या होगा, अमीरों के पास पैसा ज्यादा चला गया। अमीरों के पास पैसा ज्यादा जाने से वो क्या ज्यादा खरीदेंगे, लग्जरीज आइटम ज्यादा खरीदेंगे। अब मतलब गरीबों के पास पैसा कम गया है, गरीबों के पास पैसा कम गया है तो वो अब क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स ज्यादा खरीदने स्टार्ट कर देंगे। वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे थे गरीब लोग, वो भी नहीं खरीद पाएंगे, बल्कि उससे भी डाउन क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को परचेज करना वो शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा कवर हुआ मार्केट डिमांड फंक्शन, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो थ्योरी ऑफ डिमांड का हमारा ये सेकंड वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।